नमस्कार जी, स्वागत है आपका आपके अपने शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में। जिंदगी जो है उलझनों से भरी हुई है। हम यही चाहते हैं कि उलझनों वाला जो पिटारा है वो खाली हो जाए और सुख वाला जो पिटारा है वो भर जाए। बहुत ज़रूरत है सुख की सबको, लेकिन एक बात कभी सोच के देखिएगा कि सुख का सही आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमने दुख भोगा हो। हमें तभी समझ में आएगा कि सुख होता क्या है। पूरी जिंदगी सुख ही सुख रहे ऐसे चाहते तो सभी हैं, लेकिन फिर वो सुख भोग नहीं पाते हैं। हमारे इस एपिसोड में आपको जानने को तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये जो हम अपने अगर ओवरऑल प्रोग्राम की बात करें तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब ने इस प्रोग्राम को एक टू वे कम्युनिकेशन कर दिया है। बोलचाल ऐसा नहीं कोई आएगा, भाषण देगा, ज्ञान देगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि कुछ दिनों में आप हमें करेंगे मैसेज अपनी प्रॉब्लम। आपने मैसेज किया और मैसेज करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो भूल जाइए। आपको रखनी है अपनी टीवी स्क्रीन ऑन जितने बजे ये प्रोग्राम आता है। चैनल बदले बिना सुनना है कि क्या कह रहे हैं। वैसे इतना कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर साहब को जो सुनते हैं वो चैनल ना खुद चेंज करते हैं ना किसी को करने देते हैं। तो आपकी किसी भी दिन आपकी समस्या का जो समाधान है वो उस एपिसोड में हो सकता है, और हो सकता है कि पूरा का पूरा आधा घंटा ही आपकी समस्याओं को मिल जाए, ताकि आपको समाधान ऐसा मिले कि सुख वाला जो पिटारा है वो भर जाए। तो आज का जो हमारा एपिसोड रहेगा वो एपिसोड रहेगा पैसे के ऊपर। पैसा जड़ माना जाता है हर चीज़ की, खुशी की भी और दुख की भी। पैसे पे रहेगा, लेकिन पैसे से जुड़ी हुई एक और चीज़ हम टर्म यूज़ करते हैं, बरकत। आ रहा है पैसा, कमा रहे हैं पैसा, मेहनत कर रहे हैं, हर तरह के काम कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है। पैसे आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। सो इसी पे होगा हमारा आज का एपिसोड। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, पैसा आ तो रहा है लेकिन कहीं जा रहा है, और कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एक लिस्ट भी बनाते हैं, इस महीने अगर मैंने 40,000 रुपये महीना कमाया, 2,000 इसको दिए, 5,000 इसको दिए, ये दिए, 8-10 तारीख आते तक सारा अकाउंट जो है वो खाली हो जाता है। बरकत ही नहीं है कमाने के बाद भी। वैसे लक्ष्मी को चंचल बोला गया है, ये रुकती नहीं है, बैठानी भी नहीं चाहिए। आता रहे जाता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग आके कहते हैं कि पैसा रुकता नहीं है। रोक के क्या करोगे? जब कभी लक्ष्मी रुक जाती है तो पता है क्या बन जाता है? चलो, इससे ये तो बहुत गहरी बात है। लक्ष्मी को रोकना भी नहीं चाहिए। जो इंसान कब जिंदगी में आज तक, चलो अब मेरा एपिसोड देख रहे हो, जिन्होंने पैसा जोड़ा है, बताइए वो कहाँ लगा? बीमारी के ऊपर। क्योंकि भगवान को पता है इसके पास पैसा है, वैसे ही बीमारी तो उसमें लग जाएगा। अगर जोड़ते मेहनत पाई करके जिन लोगों ने जोड़ा है, कोई और मांग के लेगा, दोबारा दे नहीं रहा। जिन लोगों के पास हुआ, जिसके साथ हुआ, वो देख के हंस रहे होंगे। वाकई में प्रोफेसर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन आप जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा तो होगा कि बैंक सब उनके सेविंग अकाउंट्स बंद हो जाएंगे तो सब सेविंग करनी बंद कर देंगे। बिल्कुल सही बात। और बड़े बूढ़े यही कहते हैं, लाइक मेरी मदर भी यही कहती हैं कि तुम सेविंग नहीं करते हो। तो इस बात पे सुनने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। पहले तो एक बात बताऊं मैं आपको, पैसे को सेविंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने घर में अगर कोई बनाना चाहते हो अपना बुजुर्ग के लिए, तो बहुत से स्कीमें चलाती है सरकार। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और, बातों में यहाँ पे एक बात आई मेरे मन में। आजकल बहुत सी कंपनियां आती हैं, पैसा जब कहते हैं कि आप इतने % दोगे आपको इतने % मिलेगा। ये जब मुझे अभी तक पता है, आज से 25 साल पहले कंपनी आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, जहाँ पे वो 25 साल पहले लोगों को लूट के चली गई थी। उसके बाद हर 5 साल बाद एक कंपनी आती है, लोग अपना पैसा उसमें फेंकते हैं, सब लेकर चली जाती है। फिर 3 साल बाद भूल जाते हैं, 3 साल के बाद एक और नई कंपनी आ जाती है, उसमें पैसा डालते हैं, वो लेकर चली जाती है। फिर 4-5 साल के बाद एक और नई कंपनी आती है जी, पहले करते थे दुगने, फिर उसके बाद आ गया जी 20%, फिर उसके बाद दूसरी कंपनी आ गई जी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, 10% देती है। फिर उसके बाद आ गई ये बहुत अच्छी कंपनी, नाम नहीं लूँगा, मैंने कंपनियों का ये % से बता रहा हूँ। जो लोगों ने धोखे खाए हैं वो पता जान चुके होंगे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ। फिर एक और कंपनी आती है जी, ये तो पक्की है जी, ये 5% ही देती है जी, वो भी डूब गई।
अब जाते जाते एक 4% कंपनी जाती थी वो भी डूब गई है। इसलिए पहली बात तो पैसा जोड़ते हो लोगों को देने के लिए, जो कंपनियों में लगाते हो और ब्याज ज़्यादा खाते हो, इससे पैसा खराब होता है। और सभी कम से कम 99% लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। लोग केसों में धक्के खा रहे हैं, लोगों ने अब एक दूसरे के ऊपर केस किया हुआ है। फसाद की जड़ कौन रही? पैसा। फिर यहाँ पे ये कहोगे प्रोफेसर साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, जो ज़रूरत है वो लीजिए, ज़मीन ज़्यादा ले लीजिए, आने वाले बच्चों का भविष्य संभालिए, ताकि पैसा जोड़ते हो वो कोई और ले जाता है, फिर दुख से रोते हो, बीमारियां लगाते हैं, परेशानियां आती हैं। आपका मतलब लिक्विड मनी से है कि पैसा नहीं जोड़ना चाहिए, उसको किसी रूप में जोड़ लिया जाए? रूप में जोड़ने जाए तो बहुत अच्छी बात है, गोल्ड में जोड़ लिया जाए, किसी रूप में जोड़ लिया जाए। लिक्विड मनी जब आप जोड़ते हो तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, अब मैं कंपनी में लगवा लूँ, और जब आप कंपनी में लगवाते हो तो नुकसान होता है, फिर रोते हो, क्योंकि ये चंचल होती है, इसने जाना ही जाना है। लक्ष्मी चंचल होती है, आप सबको मैं बता रहा हूं, लक्ष्मी चंचल होती है, इसने जाना ही जाना है। इस क्यों ना किसी जमीन जायदाद के रूप में किसी और रूप में जोड़ लिया जाए। चलो ये तो मेरी समझाने की बात थी, मैंने आपको समझाया कि जो 25 साल पहले की कंपनियां आती थी, क्योंकि मेरी होश में संभालते हुए मुझे अभी तक याद है 1988 में पहली कंपनी भागी थी, उसके बाद 1991 में दूसरी कंपनी भागी थी, उसके बाद 95 में तीसरी कंपनी, ये सारी कंपनियां भाग रही हैं। अभी रिसेंटली अभी भी कंपनी भागी एक और, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। मैं यही चीज़ चाहता हूं कि लोग, आपको समझ क्यों नहीं आती? लगता है भूल जाते हैं, सब पिछला भूल जाते हैं। पिछली दफ़ा कितनी गर्मी थी आपको याद नहीं है, आपकी गर्मी याद रहेगी, हाँ हाँ बहुत गर्मी चल रही है। इसलिए भूलिए मत, जो गलत है, जो जरूरत से ज्यादा दे रहा है, आपको क्यों दे रहा है मुझे ये बताइए, आपको ठगने के लिए। इसलिए कभी कंपनियों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलो ये तो मेरी समझाने की बात थी, मुझे दिल किया कि मैंने आपको समझाना चाहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आप मेरे भाई बहनों समझाना जरूरी चाहिए। अब आई बात ग्रहों के ऊपर, क्योंकि ग्रहों को थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी का शो है तो ग्रह नाराज हो जाएंगे, मेरी बातें ही नहीं करते। लिक्विड मनी का कारक है चंद्र, और जो पैसा देता है वो है गुरु। दूसरे घर का जो कारक स्थान है वो है गुरु, दूसरे घर का कारक तत्व। दूसरा घर होता है धन, संचित धन का जुड़ा हुआ पैसा। दूसरे घर का, चलो एक मोटा मोटा ही बता देता हूँ, दूसरे घर का मालिक कहीं भी बैठ जाए, अगर 12वें स्थान में चला जाए, विदेश की जाने की पैसे खर्च करोगे विदेश जाने में। दूसरे घर का मालिक अगर कर्म भाव में बैठ जाए तो पैसा काम के ऊपर खर्च करोगे। दूसरे घर का मालिक अगर लगन में बैठ जाए, लगन में, तो आप अपने ऊपर पैसा खर्च करोगे। सुनिए ध्यान से, मैं आपको ध्यान से समझाता हूं। दूसरे घर का मालिक अगर दूसरे घर में बैठ जाए तो संचित धन जुड़ता है, उसको अच्छा ग्रह देख रहा हो, बुरा ग्रह ना देख रहा हो, पापी ग्रह ना देख रहा हो। दूसरे घर का मालिक अगर तीसरे स्थान में चला जाए तो पराक्रम, जोश के ऊपर पैसा लगाओगे, मैं ये भी ले लूँ, ये कर लूँ, उसके लिए मुझे ये चाहिए, अपना पैसा। और रिश्ते नाते होते हैं, भाई बहन छोटे, वो ले जाते हैं पैसा। दूसरे घर का मालिक अगर 4th स्थान में बैठ जाए तो अपना पैसा अपनी सुख सुविधा के ऊपर लगाओगे, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को ज्वेलरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, अपने सुखों के ऊपर। दूसरे घर का मालिक अगर पंचम में बैठ जाए, बच्चों में पैसा लगाओगे, पढ़ाई पे पैसा लगाओगे, किताबें लगाते रहोगे, बूढ़े भी होगे तब भी किताबें लेके आते रहोगे पढ़ने के लिए, पैसा किताबों में खर्च करोगे या बच्चों के ऊपर। दूसरे घर का मालिक छठे में चला जाए, पताल में चला गया जी, नानकों में पैसा खर्च हो गया जी, मामा आगे पैसा ले गया सारा। दूसरे घर का मालिक अगर नौकर चाकर पैसा लेकर भाग गया, क्योंकि छठा हाउस नौकर चाकरों का भी होता है, छठा हाउस नानकों का भी होता है, छठे हाउस से बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं आपको ब्रीकी में बता रहा हूँ हाउसेस के बारे में, ग्रहों के बारे में, फिर आप बात आऊँगा फिर साइंटिफिक रीजन से। दूसरे घर का मालिक अगर 7वें घर में चला जाए तो पत्नी पैसे खर्चती है सारे, और या फिर ओपोजिट पार्टी लेकर चली जाती है, ओपोजिट पार्टी का, और या फिर आपका साझीदार होता है वो लेकर भाग जाता है, क्योंकि वो उसके पास पैसा जा रहा है। दूसरे घर का मालिक अगर 8 हाउस में चला जाए, अष्टम किसका होता है, ससुराल का, शमशान का, पैसा खत्म हो जाता है, या ससुराल में बंदा पैसे खर्च करता है, या फिर ससुराल में देता रहता है, या फिर और आपका खड्डे में पैसा चला जाता है, शमशान में चला जाता है।
दूसरे घर का मालिक अगर 9वें घर में बैठ जाए, तीर्थ स्नानों में जाके, तीर्थ घर में जाके पैसा खर्च करेगा, बड़े बड़े मंदिरों गुरुद्वारों में जाएगा, पैसा खर्च करेगा। दूसरे घर का मालिक फिर वही अगर 10वें घर में कर्म के ऊपर पैसा खर्च करेगा। दूसरे घर का मालिक 11वें स्थान में आ जाए, बड़े भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त मित्रों के ऊपर पैसा खर्च करेगा। इच्छाओं की पूर्ति 11वें घर में से आती है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फ्रेंड के ऊपर, दोस्त के ऊपर पैसा खर्च करेगा। दूसरे घर का मालिक अगर 12 हाउस में आ जाए तो अय्याशी के ऊपर, जेल यात्रा के ऊपर, विदेश यात्रा के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर पैसा खर्च करेगा। चलो, ये तो मैंने आपको योगों के बारे में बताया, ये तो बताई थी बात आपको एस्ट्रोलॉजी की। अब बात करते हैं जो पैसा लेकर आता है वो है दूसरा घर, यानी कि गुरु। अरे भाई, गुरु को ठीक कर लीजिए। गुरु क्या है? आपका दोस्त मित्र नहीं, आपके बड़े बुजुर्ग। गुरु क्या है? आपके बड़े बुजुर्ग। गुरु क्या है? आपके पुरोहित। गुरु क्या है? जो मंदिर गुरुद्वारे में बहुत बड़ा बुजुर्ग है, उसके पाँव को हाथ लगाइए, बड़े बुजुर्गों को पाँव को हाथ लगाइए, ताकि आपका पैसा आपके पास ही रहे। लेकिन लिक्विड मनी का कारक कौन है? चंद्र। चंद्र को जरूर देखना चाहिए साथ में। चंद्र कहाँ पर बैठा हुआ है? अगर चंद्र छठे घर में बैठा हुआ है तो दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आएगा। जब कंपनी में पैसा लगाते हो तो ये तो देखो कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हो तो चंद्रमा अगर आपका 12 घर में है, 8 घर में है, 6 घर में है, तो पैसा मत दीजिए भाई, कभी वापस नहीं आएगा। आप पैसा देते हो, पैसा वापस नहीं आता, फिर हम रोते हैं कंपनी भाग गई। कई दफ़ा तो ऐसा कहता है 10 साल पहले चल रही थी कंपनी, जब मैंने पैसा दिया तो मेरा ही पैसा डूब गया। मैंने कहा भाई चंद्रमा देखिए छठे हाउस में है। कहता हाँ, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता चल गया जाता है, जब इंसान पैसा लगाता है तो डूबता है। चंद्रमा छठे हाउस में होता है, 12 में होता है, 8 में होता है। लेकिन फेस में जरूर देख रहा हूँ, गोल फेस है तो छठे हाउस में होता है चंद्रमा। ये और बरीकी की कैलकुलेशन है, यहाँ पे बाद में बात करूँगा। पहले हम पैसे की बात कर रहे तो पैसे पर ही आएंगे। इसलिए ये देखना पड़ेगा कि आपका पैसा किस कंपनी में डुबोया आपने, या जुड़ता ही नहीं। अगर नहीं जुड़ता तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई चीज़ ही ले लीजिए। अगर जोड़ना चाहते हो पैसा तो गुरु को ठीक कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए। क्योंकि मैं बुजुर्गों के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे पता है ये जो पैसा होता है ये भी बुजुर्ग ही होते हैं। ये बड़े बुजुर्ग हमको ज्ञान देते हैं। और लक्ष्मी किसके पीछे रहती है? ज्ञान के, सरस्वती माता के। अरे भाई, ज्ञान लाइए घर में, लक्ष्मी पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। विष्णु भगवान जी पहले लाइए, तभी तो लक्ष्मी आएगी। ये और बरीकी में चला जाएगा, पहले मोटा मोटा बस समझा दूँ। मेरी तो बातें ऐसी ही होती हैं, गाथाएं होती हैं, समझाने के लिए आपको अच्छे ढंग से मुझे गाथाएं का सहारा लेना पड़ता है। फिर थोड़ी सी गाथा फिर सुनाऊंगा। पैसा लक्ष्मी होती है। और जब समुंदर मंथन निकाला था तो कछुआ था, विष्णु भगवान जी बने थे। बहुत गहरी बात है, मोटा मोटा बता दूं। सुमेर पर्वत था, उसको रगड़ा था शेषनाग बनाकर। आधे असुर थे और आधे देवता थे, दोनों ने रगड़ा था और लक्ष्मी निकली थी बीच में से। लक्ष्मी जब माता बाहर आई, उसमें देखा लक्ष्मी माता ने, यहाँ देखा बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े दांत, वो डर गई। वो आ गई भोले शंकर के पास। भोले शंकर जी खोपड़ियों की माला डालकर बैठे हुए थे। देखा जी राख मलकर, वो ये भी तो साध है, पीछे हट गई। सूर्य के पास गई तो सूर्य जी, देवता जी आग से जल रहे थे, क्योंकि अग्नि है बहुत ज़्यादा और तेज़ बहुत ज़्यादा, कोई सह नहीं सकता सूर्य देव का तेज़। वो और पीछे हुई, देखा दूर वहाँ पे विष्णु भगवान जी खड़े हुए थे, उनके हाथ में फूल था, खुशबू आ रही थी कपड़ों में, भाग के उनके चरणों पे पड़ गई। लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए, मुझे अपनी शरण में ले लो। किसकी शरण में गई? खुशबू आ रही थी, ध्यान से सुनिए, वस्त्र बहुत साफ थे। सुनिए ध्यान से, लक्ष्मी माता किनके पास रहती है? जो मेंटेन रखते हैं अपने आप को। मैंने बताया था पिछले एपिसोड में भी, हर दफ़ा बताता हूँ, नाखून को साफ़ कीजिए, बन ठन के रहिए, वाइट कपड़े ज़्यादातर पहनिए, खुशबू वगैरह लगा के रखिए, पैसा आ जाएगा। कितना आसान है ये। मुझे कहानियाँ समझानी पड़ती है जब कोई भी बात मैं समझाता हूँ आप सबको, क्योंकि जब तक साइंटिफिक रीज़न नहीं बताऊँगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी लक्ष्मी क्या है। अरे भाई, लक्ष्मी माता हमारी सफाई में रहती है। घर को साफ़ सुथरा रखिए, चप्पलों को इधर उधर मत फेंकिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने कई वास्तु करने के लिए जाता हूँ तो बेडरूम में चप्पलें इधर उधर पड़ी होती हैं। बेडरूम में चप्पल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
शयन कक्ष जो होता है शुक्र का होता है। चलो एक सीक्रेट और बता दिया, यानी कि 12 घर। मेरे अंदर से आपको ऐसे ही सीक्रेट मिलते रहेंगे। संचित धन का कार का गुरु, गुरु आपके बड़े बुजुर्ग। तो क्या करना चाहिए? बड़े बुजुर्गों के पांव को हाथ लगाइए, आपका गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? अरे भाई लक्ष्मी घर में आ जाएगी। घर में सफाई कीजिए, सफाई रखिए, अपने आप को साफ कीजिए। ये तो थी संचित धन की बात। अब रुकती नहीं है, उसके लिए चंद्र आपका खराब है। चंद्र को ठीक करने के लिए मैंने हर दफा बताता हूं, माँ होती है, माँ को पैर को पकड़ लीजिए, जाने मत दीजिए, आशीर्वाद लीजिए, रुकनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं फिर भी आप सबको समझाऊंगा कि जो लक्ष्मी होती है वो चंचल होती है। पैसे की बजाय जमीन जायदाद खरीदिए, पैसे की बजाय कुछ और खरीदिए जो आपकी कुंडली के मुताबिक हो। हम पैसा जोड़ने के पीछे लगे हुए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं रुकता, पैसा नहीं रुकता। उसके पीछे आपके ग्रह ही है जो आपको समझाने में लगे हैं। हर इंसान कुंडली के उल्ट चलता है। जैसे कि मैं अभी बता दूं, अगर आपका कोई भी नाम है, चलो बता दूं, एक एग्जांपल देना मेरी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी। मेरा नाम ले लीजिए। पुनीत जी, कोई भी नाम होता है इंसान का, वो उसके उल्ट चलता है। जैसे कि कहते हैं सर्वजीत, सर्व का मतलब सबको जीतने वाला, वो सबको दुखी करता है। इसलिए देखना चाहिए कि कौन सा नाम होता है, वो नाम के उल्ट होता है इंसान। अपने नाम के भी नहीं संभाल पाता तो कैसे ग्रहों को संभाल पाएगा? जगजीत, जग जीतने वाला इंसान, उसका नाम होता है जगजीत। वो अपने घर वालों का दिल ही नहीं जीत पाता तो जगजीत कैसे हुआ? इसलिए नामों को हमेशा देखिए, अपने नाम पे ही पूरा उतर जाइए तो लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े सीक्रेट है, ये धीरे धीरे आपको सबको समझाता रहूंगा मैं। अच्छा, एक बहुत लाइट सा सवाल है लेकिन आम लोगों से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि वो लोग जो कंट्रोल नहीं कर पाते, मनोस्थिति ऐसी होती है कि बस पैसा है, इसको ना कुछ होता रहता है उनको कि इसको खर्च कर दे। जैसे औरतें हैं, शॉपिंग कर लें, शॉपिंग करने के लिए कि आया है तो अब इसको जल्दी जल्दी भगा दें, कुछ खरीद लें। ऐसे लोग कैसे लोग होते हैं? और इनकी भी सेविंग्स नहीं होती। इनकी भी सेविंग नहीं। और चंद्रमा जब 4th हाउस में होता है, सुनिए ध्यान से, वो शॉपिंग की करेंगे तो पैसा और आएगा। अगर जिसका चंद्रमा तीसरे घर में होता है तो पैसा रुकता ही नहीं। वो उसका मन में यही होता है फटाफट पैसे खर्च कर दूं। इसलिए बहुत से ग्रह होते हैं जो मन को ये हमेशा यही मन में होता रहता है कि मैं फटाफट पैसे खर्चूं, शॉपिंग करके आऊं। वही बात हो गई। पैसा कहाँ पे है? अगर आपका चंद्र दूसरे घर का मालिक है और चौथे घर में पड़ा है तो क्या होगा? अपने सुखों के ऊपर। अगर दूसरे घर का मालिक है चंद्र और लगन में पड़ा है तो क्या होगा? दूसरे घर का मालिक अगर लगन में आ जाए तो क्या होगा? अपने ऊपर संवारने सजने के ऊपर, ब्यूटी पार्लर के ऊपर जाओगे, हमेशा अपने आप को संवारते रहोगे, सजाते रहोगे। पैसा कहीं पे खर्च करोगे वो आपकी ग्रह कुंडली बताएगी। लेकिन जब कभी ऐसे ग्रह खराब होते तो चंद्र खराब होता है। पहले मैं आप सबको ये बता दूं, चंद्र को ठीक करना चाहिए। बहुत ग्रहों को आसान है ठीक करना, और बहुत से ऐसे ग्रह दोष होते हैं जिसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने जी जाप करवाया है, हमने बड़े बड़े यज्ञ करवाए हैं। ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। जब यज्ञ कोई हवन करवाना है तो साल में एक दफ़ा करवाइए, जब किसी का दिन त्योहार होता है। वो भी कुछ शर्तें होती हैं, वो भी मैं बताता रहूँगा। अग्नि होती है मंगल। जब घर में अग्नि जलती है तो मंगल कार्य होते हैं या मंगल कार्यों का नाश होता है, ये भी देखना पड़ेगा। मंगल कहीं 12 हाउस में है तो घर में अग्नि जला के देखिए तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा अगले दिन ही शुरू हो जाएगा। ये योग होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मंगल जब कभी खराब होता है, 4th हाउस में मंगल हुआ, चौथे घर में मंगल क्यों खराब होता है पता है आपको? चलो साइंटिफिक रीजन बता दूं आप सबको। चौथा घर होता है पानी का, मंगल क्या है? आग, बुझेगी ही। मंगल कार्य के ऊपर क्या होगा? अमंगल, लड़ाई झगड़ा। चौथे घर में जब भी मंगल होता है घर में आग लगाते हैं, घर में हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, अगले दिन ही झगड़ा शुरू हो जाता है। बहुत से ऐसे ग्रह होते हैं, देखना पड़ेगा कि आपके ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मैं योगों के बारे में साथ साथ बताता रहता हूं ताकि आप कंफ्यूज मत होइए कि वाकई में ऐसा हो सकता है। साथ में साइंटिफिक रीजन भी बताता हूं आप सबको मैं। अगर साइंटिफिक रीजन नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेगा?
क्यों? क्योंकि 12वें घर में मंगल क्यों खराब होता है? चाहे यहां पे भी साइंटिफिक रीजन बता दूं, 12वां घर होता है छत का। 12वें घर का कारक तत्व कौन है पता है आपको? शुक्र और शनि। शुक्र को भी मंगल खराब करता है, शनि को भी मंगल खराब करता है, इसलिए 12वें घर में मंगल खराब होता है। हमेशा कारक तत्व को मत भूलिए भाई। 4th घर का कारक कौन है? चंद्र। वैसे तो लक्ष्मी योग बनता है जब चंद्र और मंगल बैठते हैं, लेकिन लक्ष्मी योग कहां पे बना रखा है? 4थे घर में। तो क्या होगा? घर में आग लगाने से तो क्या होगा? नुकसान, पैसा का नुकसान होगा। बहुत से कारण है कुंडलियों में भी, लेकिन हर दफा मैं आपको यही समझाऊंगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक देखिए कि पैसा जोड़ना है, कंपनी में लगाना है या नहीं लगाना। ज्यादातर तो मेरे पास वही लोग आते हैं पैसा लगाकर डूब के फिर आते हैं, हमारा पैसा वापस आएगा। मैंने कहा भी आपका चंद्र कहाँ पे बैठा, आप कोई खुद ही देखिए इस राशि में, 8 घर में या 8 नंबर राशि में। मैंने कहा आप खुद बताइए, पीने वाला पानी अगर, क्योंकि साइंटिफिक रीजन अगर नहीं बताता तो आपको तसल्ली नहीं आएगी। मान लीजिए एक आपके पास मटका भरा हुआ है पानी का, मटका पानी का भरा हुआ है, नाले का पानी आधा गिलास लीजिए, उस मटके में ढोल दीजिए, वो सारा पानी क्या होगा? बदबू वाला हो जाएगा। पूरा मटका आधा गिलास गंदा पानी का बीच में मिक्स कर दीजिए, तो क्या होगा? सभी पानी खत्म। इसलिए देखिए कि कौन सी राशि में 8 नंबर राशि पता किसकी होती है? यूरिन की। 3 तरह के पानी होते हैं हमारे शरीर में। चलो ब्रीकी में समझा दूं थोड़ा सा, अगर ब्रीकी में नहीं समझाऊंगा तो आप बोलोगे आप प्रोफेसर मोटा मोटा बताने लगे। हमें ब्रीकी में नहीं बताते, क्योंकि मेरी आदत है मैं हर बात को बहुत ब्रीकी में बताता हूं। हमारे शरीर में 3 तरह के पानी हैं, जैसे कि कर्क राशि पीने वाला पानी, और वृश्चिक राशि जो हमारा यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है वो पानी, और मीन राशि जो पसीने के द्वारा बाहर निकलता है वो। अब 3 राशियां पानी की बता दी, ऐसे ही आप सबको दूसरी राशियों के बारे में बता दूं, क्योंकि नहीं तो बात बीच में रह जाएगी। जो स्टूडेंट है वो पछताएंगे, अरे भी प्रोफेसर साहब ने दूसरी राशियों के बारे में क्यों नहीं बताया। 12 राशियां हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और इनको 3-3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे पानी की राशियां बोली हैं, ऐसे ही अग्नि राशियों के बारे में बता दूं, क्योंकि बीच में बात रह जाएगी। अग्नि राशियां 3 होती हैं, जैसे कि मेष, सिंह और धनु। मेष राशि का मालिक कौन है? मंगल। हमारे मुख में कितनी अग्नि है? बहुत। हम खाना खा रहे हैं, सब भस्म हो जा रहा है। ट्रक भर के खाने का खा चुके हैं, बड़ी रोटी, बहुत रोटियां खा चुके हैं, बहुत सी सब्जियां खा चुके हैं, कहाँ गया? हजम हो गया, खत्म हो गया। वो कौन सी अग्नि है? मंगल की अग्नि हमारे मुख में रहती है। सिंह की अग्नि, सिंह कौन है? जो शेर, सूर्य देव। वो क्या है? हमारे हृदय में जो ज्योत जलती है सूर्य देव की, वो ज्योत हमारे हृदय में जल रही है, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, ये सूर्य की अग्नि है। और धनु, गुरु की अग्नि कहाँ है? हमारे मस्तक में। जो जोश तो जलती है, रोशनी तो बहुत है, लेकिन तस्वीर ठंडी होती है। इसलिए गुरु कर्क राशि में उच्च का माना जाता है, तस्वीर ठंडी होती है। अब भाई बात, पृथ्वी राशियां 3 हैं। 2 नंबर राशि हमारी कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी पहले आपको समझा दूं पृथ्वी होती क्या है। जो हमारे हड्डियों को जकड़ के रखा हुआ है, हड्डियां किसके ऊपर टिकी हैं? हमारे शरीर के ऊपर। पृथ्वी हमारी जो सिर की पृथ्वी है, ये वृष राशि 2 नंबर राशि। कन्या राशि कहाँ पे है? ये हमारी धड़ से ऊपर, धड़ जो है गर्दन के नीचे, ये कन्या राशि। और जो हमारी मकर राशि है, बंजर जमीन नीचे, ये शनि की राशि, जहां पे कुछ नहीं पैदावार होती। 3 राशियां। अब आई बात अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब वायु की बारी आ गई भाई। वायु 3 तरह की ही होती है हमारे भीतर। जो हमारा ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे भीतर जाती है हवा, वो होती है शुक्र की राशि, तुला। जो हम बाहर फेंकते हैं वो है मिथुन राशि। और जो हम गुप्त अंगों के द्वारा हवा बाहर करते हैं वो कौन सी है? शनि की राशि। देखिए राशियां 12 के 12 हमारे भीतर है। जो ब्रह्मांडे सो ही तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही आपके शरीर में है। मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से इसलिए बताता हूं ताकि बारीकी में पता चले ये ज्योतिष कितना बड़ा जटिल ज्ञान है जो हमको कभी नहीं आता। ये मेरी ही खोज है, ये मैंने ही की है, किसी किताबों में ऐसी बातें नहीं लिखी जो मैं आपको सबको यहाँ पे टीवी पे बता रहा हूँ। ये मेरी 25 साल की तपस्या है जो आपको यहीं पर ही बैठे बता रहा हूँ कि कैसे होता है हमारे साथ।
तो समस्याओं का समाधान हो, इसीलिए प्रोफेसर साहब बैठे हैं, तो समाधान के ऊपर जाते हैं। हालांकि बीच बीच में समाधान भी बताते रहते हैं, उपाय भी बताते रहते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टिप्स कि पैसा जो है बना रहे, बरकत जो है वो बनी रहे, और जब ज़रूरत हो तो पैसे की किल्लत ना आए। जब जरूरत हो पैसे की किल्लत ना आए तो बड़े बुजुर्गों को पास रखिए भाई, कभी भी पैसे की किल्लत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आप केसर का तिलक लगाते हो, हल्दी का तिलक लगाते हो, तब भी पैसे की किल्लत नहीं आएगी। तीसरी बात, मैं सबको हर एपिसोड में बताता हूँ, 2 किलो हल्दी पीसी हुई रखिए, उसको यूज़ कीजिए, जब वो खत्म होने वाली 2 किलो और ले आइए, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। अनाज को हमेशा घर में रखिए, हर तरह का अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, हर तरह के अनाज रखोगे, सभी ग्रह आपके घर में होंगे। और बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज़ तैयार कर रहा हूं, उससे भी पैसे की तंगी नहीं आएगी, लेकिन उससे पहले छोटे छोटे टिप्स याद रखिए। तो आपका ये भी मानना है कि जब वो चीज़ तैयार हो जाएगी तो ऐसे जो आप उपाय बताते हैं, चाहे वो सरल होते हैं, तो वो करने ही नहीं पड़ेंगे? नहीं, अगर आप रोज़ खाना खाते हो तो रोज़ उपाय, जो छोटे मोटे उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि शरीर को जो चीज़ चाहिए वो तो करने ही जरूरी है। नहाना बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर की सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर पैसा चाहते हो तो साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। जी, तो एस्ट्रोलॉजी को ये मानते हैं पढ़ाई, साइंस, जिसकी खोज कभी ख़त्म नहीं होती। तो प्रोफेसर साहब से मिलने का मौका भी आपको मिल सकता है। हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि कभी भी इनका दिल करता है, दिल की बात भी नहीं, यहाँ पे वक्त की बात है कि जब भी कहीं वक्त मिलता है तो ये इनको लगता है जिसके घर में प्रॉब्लम है, कभी बात हुई हो, तो ये घर भी चले जाते हैं। तो ये जो सिलसिला है ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसे अब 24 घंटे के 26 या 30 घंटे तो नहीं हो जाएंगे। इसी स्केड्यूल में से कुछ इस तरह से प्लान कर रहे हैं अपने दिनचर्या को, रूटीन को, कि कहीं कहीं लोगों के घर भी जाएं और साथ जाए हमारी कैमरा टीम। जब ये कैमरा टीम साथ जाएगी, जब ये होंगे वहाँ पे, तो लोगों की जो खुशी है वो हम कैप्चर करना चाहते हैं हमारे कैमरा में, ताकि बाकी सबको भी पता चले कि खुशियाँ बांटने का ये सरल सा तरीका कितना बड़ा हो सकता है। यंत्र की बात की कि बहुत जल्दी कोई ऐसी चीज़ आने वाली है जो सब कुछ ठीक कर देगी। उसके बाद बात कर दी कि बहुत जल्दी आपको नंबर दिया जाएगा जो फ्लैश करेगा। तीसरी बात ये कर दी कि आपके घर में आएंगे प्रोफेसर साहब और साथ ही हमारी कैमरा टीम। सो जब एक ही एपिसोड में 3 खुशखबरियाँ मिल रही हों, और सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि अब आपको पता है कि आपको अपने घर में बरकत कैसे लानी है। इन सब बातों के लिए हम क्रेडिट नहीं लेते। हम नहीं कहते कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, नहीं। ये तो प्रोफेसर साहब हमेशा कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम देख रहा है ये उसी का अपना प्रोग्राम है। अपनेपन में क्रेडिट की बात कभी नहीं आती। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।